जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी तक आपको आमिर खान और किरण राव के बीच में जो डिवोर्स हुआ है उसके बारे में तो आपको बात पता चली गई होगी कि इस तरह से उन लोगों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ करके ये कहा है कि अब वे दोनों एक नए अध्याय की तरफ अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। अपने बेटे आज़ाद की वो को पेरेंटिंग करेंगे, परिवार की तरह रहेंगे, लेकिन अब वो दोनों साथ एक रिश्ते में नहीं। इसको कई लोग एक नई तरह की चीज़ की तरह देख रहे हैं कि भाई ये आने वाली जो ज़िंदगी है युवाओं की, उसमें इस तरह की चीज़ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि इस चीज़ से अराजकता बढ़ेगी और लोगों में जो परस्पर संबंध होते हैं, ट्रस्ट होता है, प्रेम भाव होता है, उसके ऊपर एक वैलिडिटी का स्टैंप लग जाएगा। कई सारी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। इसके ऊपर आने वाले कई दिनों तक अब बातें चलती रहेंगी। लेकिन आप जब भी सोचते हैं कि भाई आमिर खान किरण राव के बीच में तलाक हुआ है, तो भाई ट्रेंडिंग में कौन रहेगा? आमिर खान रहेंगे, किरण राव रहेंगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी देखने वाली बात ये मिल रही है कि भाई फातिमा सना शेख जो हैं, जो कि दंगल में को एक्टर थी आमिर खान की, वो भी लगातार ट्विटर के ऊपर ट्रेंड हो रही हैं। अब उनके ऊपर ट्विटर के ट्रेंड होने की क्या वजह है, इसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी देने से अच्छा है कि जो लोग रिएक्शन के रूप में ट्विटर के ऊपर दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, हम उसी से अवगत हो लें, जिससे कि आपको भी क्लियर कट पता चल जाए और मेरी बात भी आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इसके ऊपर कई लोग अभी ट्वीट कर रहे हैं, जैसा कि आप सबसे पहले ही ट्वीट देख सकते हैं। मिस्टर डालवी ने ट्वीट किया है, फॉर बीओ वर्ल्ड वाइड द ट्वीट्स अटैकिंग, डिमीनिंग एंड अब्यूजिंग फातिमा सना शेख आर हिलेरियस, इंडिया इज़ मोरली डेड नेशन। इन्होंने कहा है कि भारत जो है वो मोरली मर चुका है और फातिमा सना शेख को लोग टारगेट कर रहे हैं, ऐसी कुछ बातें हो गई। इसके आगे ट्रोलिंग आत्मा लिखते हैं, mere speculation of this affair by social police. Amir Khan and Fatima Sana Sheikh aren't officially a couple, but people started defaming both. Aren't we living in a morally dead society? यहाँ भी यही बात हो रही है कि लोग भाई फातिमा सना शेख और आमिर खान के लिंकअप की बातें कर रहे हैं। हम इससे घटिया बात हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी सोसाइटी बहुत घटिया है। क्यूटी लिखती हैं, they do this because it is written in their book. First convert Hindu girls for getting entry in Jannat al-Firdaus, then find younger hoor to enjoy her young. अच्छा, यहाँ भी हूर वहीं जन्नत से हूर का इंतज़ाम कर चुका है ये। अब यहाँ पे देखिए सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन हाँ, जिसको जो कहना है वो बात कह सकता है। जाहिद लिखते हैं, आमिर खान एंड सेकंड वाइफ किरण राव आर गेटिंग डाइवोर्स्ड आफ्टर 15 years ऑफ मैरिज, हु इज़ गोइंग टू बी द थर्ड बेगम? तीसरी की जुगाड़ हो गया क्या? यहाँ पर फातिमा सना शेख के बारे में इशारे हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। देखिए अगला जो ट्वीट है उसमें इसी पे ट्वीट के ऊपर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि फातिमा सना शेख इज़ द लॉन्ग हेयर्ड रूमर, दिस टाइम नो लव जिहाद बाय आमिर खान। मतलब इस बार लव जिहाद नहीं होगा। दरअसल लव जिहाद को लेकर भी एक एंगल उठाया जा रहा है इस केस में कि भाई लव जिहाद का मामला है और ऐसा वैसा करके। इसके आगे लिखा है, माई नेम इज़ आमिर खान एंड आई एम सिंगल, फातिमा आमिर खान एंड फातिमा सना शेख। There are plenty in line and on offer for the perfectionist. First in line is Fatima Sana Sheikh. On offer might be Tapsi Begum, really Swara Begum. Cut the balls of Amir Khan, the brand ambassador of Love Jihad. यहाँ पर आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर भी बताया जा रहा है। हर्ष लिखते हैं, फातिमा सना शेख नेक्स्ट। शहाब कलीम लिखते हैं, आमिर खान स्क्रैप्ड हिज लव जिहाद, संघीज शुड बी हैप्पी, इंस्टीड दे आर मोर हैप्पी टू अर्न ₹2 इस्लामोफोबिक ट्वीट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई ₹2 पर ट्वीट कमाने में लोग लगे हुए हैं। सॉल्टिट्यूड ने यहाँ भी रिप्लाई किया, लिखते हैं, यप ही इज़ मैरिंग फातिमा सना शेख दिस टाइम एंड नो लव जिहाद। इस बार कोई लव जिहाद नहीं होगा, इस बार वो फातिमा सना शेख से शादी कर रहे हैं। डॉक्टर किरण लिखती हैं, इंडियंस एंड देयर ऑकवर्ड हैबिट्स ऑफ लुकिंग इनटू अदर्स लाइफ, फातिमा सना शेख। मतलब इंडियंस की एक बहुत बुरी आदत होती है कि दूसरों की ज़िंदगी में झांकने की, और यहाँ पर भी वो वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाउ पीपल अज्यूम दैट आमिर खान इज हैविंग एन अफेयर विद फातिमा जस्ट बिकॉज ही हैड अ डाइवोर्स, व्हाट इज द लॉजिक, वेयर इज द लॉजिक? बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। सलमान खान ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि भाई आई सपोर्ट यू गाइज, एंड सलमान खान का पैरोडी अकाउंट है बाय द वे, तो प्लीज़ ये मत मेरे ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। इसके ऊपर किशोर ने लिखा है, दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव जिहाद बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय आमिर खान, फर्स्ट रीना दत्त, देन किरण राव, एंड हु नोज हु इज़ नेक्स्ट, लुक्स लाइक फातिमा इज़ द टारगेट, बट इट्स अनलाइकली सिंस इंटेलिजेंट मुस्लिम डोंट मैरी मुस्लिम गर्ल्स, दे ट्रस्ट ओनली हिंदू गर्ल्स। बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं लोग यहाँ पर। कोरोना पॉई लिखते हैं, वन मैन अनाउंसेस हिज डाइवोर्स एंड यू ऑल एंड अप ट्रेंडिंग एवरीथिंग माइन्यूटली रिलेटेड टू इट ऑल्सो, द ट्वीट्स आर एब्सोल्युटली गार्बेज अंडर लव जिहाद, फातिमा सना शेख, इस तरह की बातें हो रही हैं। सैम लिखते हैं, फातिमा सना शेख पब्लिक, भाई पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। दशरथ गोपाल लिखते हैं, रील और रियल का फ़र्क एक बार फिर समझ में आ गया है, अपनी दुनिया ही असली और अच्छी है, इसलिए कहते हैं कि पर्दे की दुनिया बहुत नकली होती है। ये बात तो खैर 16 ने सही बात कही है।
पुलिस करके जो है वो लिखते हैं। ये वही किरण राव है ना जिन्हें 2015 में भारत में डर लगता था, असहिष्णुता बढ़ गई थी। सीख लो रीना किरण से। वैसे तो इन्हें क्या समझाएं उधर, क्या ही बोलें आप, ठीक है। आमिर खान 15-16 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शादी का उनके बाद मन भर जाता है तो तलाक ले लेते हैं। रीना दत्त 86 से 2002, किरण राव 2005 से 21। अब यहाँ पर फिर से फातिमा सना शेख को टैग किया गया है। नायोमी लिखते हैं आमिर खान डाइवोर्स, किरण लव जिहाद, ऋतिक डाइवोर्स, हुसैन खान पर्सनल मैटर, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो यहाँ पर लोग मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये लव जिहाद का मैटर है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई फातिमा सना शेख से जो है इनका अफेयर चल रहा है उसको लेकर ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए क्या है कि पर्सनली किसी के मैटर में हमें नहीं घुसना चाहिए। उसने पर्सनल लेवल पर जो किया है वो किया है। अब इसमें आप लव जिहाद की बात करो या कोई सी भी बात करो, लेकिन मुझे जो चीज़ पर्सनली मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो ये जिस तरीके से इन्होंने इस डाइवोर्स को एड्रेस किया, वो हालांकि बहुत इंटेलेक्चुअल चीज़ कहलाएगी, बहुत इंटेलिजेंट चीज़ कहलाएगी जिस तरीके से उन्होंने उस डाइवोर्स को एड्रेस किया। लेकिन उनके इस एड्रेस के कारण जो लोग उनके इस कदम से इंस्पायर होकर इस तरह के कदम उठाएंगे वो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए ख़राब हो सकता है। मतलब लोग फिर डाइवोर्स को एक, मैं कहूँगा, एक रास्ते की तरह देखने लगेंगे कि भाई अगर आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो तो भाई डाइवोर्स दे दो। वहीं जो वैल्यूज़ हम लोगों को दी जाती हैं वो ये होती हैं कि भाई आपको अपने पार्टनर के साथ हर एक कंडीशन में खड़े रहना चाहिए, वही ज़िंदगी होती है। वरना तलाक देना तो एक बहुत ही सेल्फिश मूव होता है कि भाई आप खुश नहीं हैं तो आपने तलाक दे दिया, इस तरह की बातें होती हैं। और जहाँ तक मुझे पर्सनली फील होता है तो ये चीज़ हमारे समाज में कहीं से कहीं तक होनी भी नहीं चाहिए। आप तलाक दे रहे हो किसी को, ये बहुत बड़ा कदम होता है, सामने वाले की लाइफ है। अब अगर आप दोनों सक्षम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपनी पार्टनर को तलाक देता है जो कि हाउसवाइफ हो या हाउस हस्बैंड हो, कुछ भी हो, तो ऐसे में आप क्या चीज़ कर रहे हो? आप लोगों को रास्ता दे रहे हो कि यार ऐसा करके तुम आगे बढ़ सकते हो, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, ख़त्म करो। वो सामने वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप आज़ाद हो, आप ये हो, आप वो हो। यार इतनी आज़ादी का करोगे क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इतनी आज़ादी लेकर जाओगे कहाँ? जाना आखिर में तुमको वहीं शमशान घाट या कब्रिस्तान है, तो क्या करोगे इतनी आज़ादी लेकर? ज़रा 2 मिनट के लिए सोच समझ कर देखो। ये बॉलीवुड जो हमको इंस्पायर करने की बातें करता है, दरअसल वो खुद कमरे में बंद होकर क्या करता है। चाहे वो मी टू कैंपेन की बात हो, चाहे वो और भी जो कंट्रोवर्सीज निकल कर सामने आती रहती है, नेपोटिज्म हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये वो चीज़ें हैं जो हमको प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने दिखाई नहीं जाती, लेकिन वो मौजूद हमारी आंखों के सामने हमेशा रहती हैं। और इसी कारण से बॉलीवुड की इतने ज़्यादा आलोचक अब पैदा हो गए हैं। आज की डेट में कोई मूवी रिलीज़ होती है तो डायरेक्टर को सबसे पहला डर तो यही लगा रहता है कि यार कहीं ये मूवी मेरी फ्लॉप ना करा दें लोग। इतनी गत हो चुकी है। अब आपका क्या विचार है इस बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मामला बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है अपने साथ, बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बता के जाएगा। तो इस मामले से आपको क्या चीज़ समझ में आई है या क्या चीज़ है जो आपको गलत लग रही है, सही लग रही है, कमेंट में बिल्कुल मुझसे साझा करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये मेरा कू ऐप का हैंडल है, आप वहाँ पर भी आके बात कर सकते हैं, हम बिल्कुल बात करेंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।